एंड लॉ, एथिक्स एंड लॉ के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। देखो, दोनों का एक डायग्राम तो हम देख ही चुके हैं, राइट। एक चीज तो हम देख ही चुके हैं, हालांकि अभी हम डिटेल में करेंगे इस टॉपिक को, राइट। सी बेसिकली इसके अंदर व्हाट विल डू इज, हमने देखा है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर सेल्फिश होता है, इंडिविजुअल का बिहेवियर सेल्फिश होता है, और सोसाइटी को सरवाइव करने के लिए कॉम्प्रोमाइज चाहिए। कुछ लोग जीतेंगे कुछ लोग हारेंगे, जैसा आपका क्वेश्चन भी था अभी, जैसे दूसरी डिस्ट्रिक्ट वालों की तबीयत खराब होगी, वो होगी। तो इस सबको गाइड करने के लिए कि आप कैसे इसको गाइड करेंगे, देयर आर टूल्स दैट आर एथिक्स एंड लॉज, दोनों यहाँ पे है ना। बिहेवियर रेगुलेशन टूल है जिसके अंदर ये सोसाइटी को सरवाइव करने की मदद करता है, राइट। दे हेल्प इन मेकिंग द सिविलाइजेशन सरवाइव, एथिक्स एंड लॉ। चलिए अब देखिए, जस्ट जस्ट टेल मी हियर व्हाट इज इसके अंदर हम क्या देखेंगे, एथिक्स एंड लॉ की रिलेशनशिप के अंदर हम हालांकि काफी चीजें पहले देख चुके हैं। वी विल सी डिफरेंस एंड डेफिनेशन, डिफरेंस एंड डेफिनेशन, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, हम जल्दी से देख लेंगे डिफरेंस एंड डेफिनेशन। इंपॉर्टेंस भी देख चुके हैं, यहाँ पे बुलेट पॉइंट में लिख लेंगे ताकि आपको पीछे नोट्स ना करने पड़े, बुलेट पॉइंट में लिखने में कोई हर्ज नहीं है, राइट। उसके बाद वी विल सी रिलेशनशिप, we'll see what are the different relationship that is possible, different relationship that is possible, कि भाई एथिक्स ज्यादा जीते या वो जीते, या वो वाली चीज है, राइट। प्रॉब्लम्स विद लॉ भी देखेंगे हम, प्रॉब्लम्स विद लॉज, राइट। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलो पहले डिफरेंस और डेफिनेशन की बात करते हैं, इसी में छोटे टॉपिक्स ही हैं। यू टेल मी, यू नो टुडे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉज, आता है आपको? बताइए एथिक्स और लॉ के बीच में डिफरेंस क्या होगा? व्हाट आर व्हाट आर लॉज, पहले ये बताओ, पहले लॉज के बारे में फीचर्स बताओ कुछ। लॉज क्या होता है? लॉज प्यूनिटिव होते हैं, वन, वेरी गुड। और हाँ, एक हो गया, प्यूनिटिव हो गया, और बताओ। दे आर सेट ऑफ रूल्स, बहुत बढ़िया जानू, परफेक्ट। दे आर सेट ऑफ रूल्स, प्यूनिटिव बैकिंग होती है, लीगली बाउंड होते हैं। बनाते कौन है लॉस? हु मेक लॉस? लॉस बनाता कौन है? जो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, है ना, और बिहेवियर रेगुलेशन का टूल है। बहुत बढ़िया, यही तो चीज है। तो आप देखिए, लॉज आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, साथ में ही लिख सकते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकंड, दे हैव प्यूनिटिव बैकिंग, अगर फॉलो ना करे तो पनिशमेंट हो सकती है। दे हैव प्यूनिटिव बैकिंग, they have punitive backing. See, they are more objective, clearly लिखा होता है कि क्या करना है क्या नहीं। कानून में लिखा है 2 पासपोर्ट साइज फोटो, राइट। मोर यूनिफॉर्म, एग्जैक्टली, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव एंड क्लियरली स्पेल्ड आउट। सब क्लियरली लिखा होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। इट इज वेरी क्लियरली स्पेल्ड आउट। दे आर दे आर फॉर्मुलेटेड, दे आर फॉर्मुलेटेड by a formal institution जो कि होते हैं लेजिस्लेचर, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, राइट। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन इन्हें बना देता है लेजिस्लेचर, एंड लेजिस्लेचर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन इसे बनाता है ऑफ बिहेवियर रेगुलेशन, बिहेवियर रेगुलेट करता है। ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। दे आर टूल ऑफ बिहेवियर रेगुलेशन, एंड इंटरप्रेट कौन करता है लॉस को? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, हु इंटरप्रेट्स इट? इंटरप्रेटेड बाय, हु इंटरप्रेट लॉस? अगर प्रॉब्लम हो जाए, जुडिशरी, दैट इज कोर्ट्स। वेरी गुड, दे आर इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एथिक्स का इसी का डिफरेंस और डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉज आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, laws are set of rules, exactly, बहुत बढ़िया दिवांका। They are set of rules and regulation. This is set of basically value based principles. वैल्यू के बेसिस पे एक इंसान अपने प्रिंसिपल्स या सोसाइटी प्रिंसिपल्स बनाता है। सी, हम एथिक्स, मॉरलिटी, वैल्यू को सेम लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली, एथिक्स आर वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल्स।
Do they have punitive backing? No, they don't have punitive backing. They don't have punitive backing. सी आई होप ये क्लियर है, ताकि रिलेशनशिप आप ढंग से बताएं। इन इसमें सिर्फ गिल्ट आ सकता है, अगर नहीं किया तो गिल्ट आ सकता है। एथिक्स मॉरल वैल्यूज को हम सेम लेके चल रहे हैं। सी लॉज जहां पे क्लियरली स्पेल्ट आउट होते हैं, एथिक्स क्लियरली स्पेल्ट आउट नहीं होते, सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे अभी हमने देखा, हर बंदे के वैल्यूज मॉरल्स अलग हो सकते हैं, सो दे आर मोर सब्जेक्टिव। दे आर मोर सब्जेक्टिव, हर बंदे के ये अलग हो सकता है। दे आर मोर सब्जेक्टिव and subject to individual और सोसाइटीज इंटरप्रिटेशन। हर सोसाइटी के अलग हैं ये इंटरप्रिटेशन। सी लॉ तो क्लियरली स्पेल्ड आउट है पूरे देश के लिए, लेकिन ये जो होते हैं एथिक्स जो होते हैं, ये हर सोसाइटी में बदलते हैं। भाई SC ST के लिए अलग है, जनरल के लिए एथिक्स अलग हैं, हिंदूज के अलग हैं, सिख्स के अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं, मुस्लिम्स के अलग हैं। तो ये तो उनके अपने हैं, हर बंदा अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट कर सकता है। फोर्थ इज दे आर ऑल्सो दे आर फॉर्मुलेटेड बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लॉज। लेकिन ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं बनाता, ज्यादातर ये जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करता है। राइट, रिलीजन भी है पर फॉर्मल वैसे भी होता है। दे आर फॉर्मुलेटेड बाय इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। फॉर्मुलेटेड बाय इनफॉर्मल, आपकी फैमिली आपको सिखाती है। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, दोस्तों से सोचते हो। राइट, वो वाली चीज। दे आर ऑल्सो टूल ऑफ बिहेवियर रेगुलेशन। tool of behavior regulation. Tool of behavior regulation. And sixth one is interpreted by courts. They are interpreted by individual and society. Interpreted by individual and society. तो आप देखिए, आई होप ये तो क्लियर है आपको। ये तो पहले से ही क्लियर है, ये हमने पहले ही देखा था, आपने ही सारे पॉइंट्स बताए हैं, हमने बस एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर इसके लिए लिख लिया इसको। राइट, ये हम पहले कर चुके हैं। रिवीजन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इस डिबेट के अंदर आप सारे पार्ट ले पाए और आपको बार बार नोट्स पीछे ना जाना पड़े, लिंक करना विद द रिलेशनशिप। आई होप ये क्लियर है, डिफरेंस दोनों के बीच में क्लियर है। तो एम भी लिख लेते हैं जल्दी से। हम डिटेल में देख चुके हैं एम ऑफ एथिक्स और लॉ, दोनों सेम ही काम करते हैं, बिहेवियर रेगुलेशन का काम करते हैं। तो दोनों का इंपॉर्टेंस भी, एथिक्स आर नॉट बाइंडिंग बट रूल्स आर बाइंडिंग। एग्जैक्टली हमने लिख लिया ना, ये प्यूनिटिव बैकिंग कर लेते हैं। बाकी पॉइंट्स आप खुद डाल सकते हो, बाकी पॉइंट्स आप खुद डाल सकते हैं। एम हम कर चुके हैं, इस्टेब्लिश ऑर्डर इन सोसाइटी। कितनी लास्ट टाइम भी लिखा था, इस्टेब्लिश ऑर्डर इन सोसाइटी। establish order in society. Second, they are helpful for social well-being. They are helpful for, so see, आप कमाल की बात देखो, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, सोसाइटी के लिए खराब है, ऑर्डर नहीं है सोसाइटी में। अब मेरे को ये बताओ, अगर फार्मर्स ने लॉ फॉलो किया होता, जैसे गवर्नमेंट ने कहा था वापस चले जाओ, अगर फार्मर्स ने एपिडेमिक्स एक्ट या NDMA फॉलो किया होता, तो क्या प्रोटेस्ट होता? नहीं होता। तो मतलब क्या ये डेडलॉक होता? नहीं होता। फार्मर घर पे होते क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा इकट्ठे मत हो। उल्टा, अगर गवर्नमेंट ने एथिक्स फॉलो करे होते तो भी ना होता। तो दोनों ही ग्रुप, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज फॉलो कर लेते तो ऑर्डर ही रहता सोसाइटी में, दिल्ली ब्लॉक ना होता। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो इट प्रमोट सोशल वेलबींग, इट प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट। ये हम पहले ही कर चुके हैं। प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिवेंट्स केओस, prevents chaos and exploitation, prevents exploitation। तो ये हम पहले कर चुके हैं, तो ये मैं बस रिवीजन के लिए यहाँ पर लिखवा रहा था। इट इज लाइक दिस, ताकि रिलेशनशिप का पार्ट लें। अब देखो, रिलेशनशिप हम दो सेगमेंट में करेंगे। एक एग्जाम्पल फॉर्मेट के अंदर, लाइक बेसिकली एक में हम सिर्फ एक वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे, और एक में वो जो हमने पहले भी देखा है कल्चर के अंदर, वैसे देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन, ये आप ही बताएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। अब आपको क्लियर है क्या होता है क्या नहीं होता इनके बीच में, एथिक्स एंड लॉ। नाउ
इसके अंदर तीन चीजें हमें देखनी है। ऐसे आप रजिस्टर को तीन फॉर्मेट के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3, राइट। पहले हम वो देखेंगे, वो केसेस जहां पे एथिक्स फॉर्म्ड बेसिस ऑफ लॉ, लाइक एथिक्स से लॉ बने, एथिक्स से लॉ बने। दूसरा इंस्टेंस देखेंगे वेयर लॉ फॉर्म्ड बेसिस ऑफ, लॉ की वजह से एथिक्स बदल गए, लॉ फॉर्म्ड बेसिस ऑफ एथिक्स। सी जैसे आप अगर देखें, कुछ कुछ एरियाज में वुमेन को ड्राइविंग मना है, तो वो कानून है, तो वो कानून के बाद वहां की सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर गई कि ठीक है हाँ हमें करना है। कई कई बार डंडा दिखा के भी काम हो जाता है, लॉ फाउंड बेसिस ऑफ लॉ। एक बार एथिक्स ने लॉ बनवाए, एक बार लॉ ने एथिक्स बनाया, लॉ ने एथिक्स को चेंज करवाया। और फाइनली फाइनली will be judge laws on basis of ethics, जजिंग लॉज, आज के लॉस को ऑन बेसिस ऑफ एथिक्स, कि क्या एथिकल बेसिस पे वो सही है कि नहीं, ऑन बेसिस ऑफ एथिक्स, ऑन बेसिस ऑफ एथिक्स। तो ये तीन रिलेशनशिप, लेट्स सी। जजिंग लॉ ऑन बेसिस ऑफ एथिक्स, ये देखो रिलेशनशिप यही हो सकता है मेजरली। उसके बाद बाकी एग्जांपल देखेंगे कि एथिक्स लोगों के थे और लॉ बदलवा दिया या नया लॉ बना दिया, नया लॉ बना दिया। उसके बाद सब लॉ था जिसने लोगों के एथिक्स बदलवा दिए, सेकंड चीज। और तीसरा आज जो प्रेजेंट लॉ है उसमें क्या क्या एथिकल डायलेमास आपको लगते हैं कि एथिक्स की वजह से गलत है, वो भी हम चेक करेंगे। देखो पहले केस का क्या मतलब है, जब हम बता रहे हैं पहले केस को, हम पहले केस को हम एक्सप्लेन करने के लिए कैसे बोल सकते हैं, देखो एथिक्स फॉर्म बेसिस ऑफ लॉ, तो इसी दिस फर्स्ट केस के अंदर लेट्स से भाई सोसाइटी के एथिक्स थे, मेजर सोसाइटी के एथिक्स थे, और उन्हीं की कोडिफिकेशन से लॉस बने। सी एक सोसाइटी में अगर बहुत सारे लोग एक चीज मानने लग जाएं तो वो लॉ भी बन सकते हैं, हमने देखा, राइट। सो वी कैन राइट डाउन that is ethics की codification led to the formation of law. You can write down when majority population, when majority population, when majority population in society, in society, when majority population in society held hold certain values, hold certain hold certain values, comma, it can, it might become, it might become or gets codified, or gets codified into laws, into laws। जब सोसाइटी के बहुत सारे लोग एक किसी वैल्यू में माने और वो कानून बन जाए, जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हैं, अभी हम वो लिख नहीं सकते, पर एक एग्जांपल जो आजकल आप न्यूज में देख रहे हो कि सोसाइटी के बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं, कन्वर्जन तो ठीक है, विडो रीमैरिज, हाँ सोसाइटी तो नहीं था। और बताओ आज के टाइम से बताओ, ये जो दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट, एग्जैक्टली फार्मर, सी फार्मर्स उस कानून को बदलवाने के लिए या एमएसपी डलवाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके सोसाइटी के एथिक्स हैं जो वो लॉ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, होमोसेक्स। अच्छा और अब बताओ वो एग्जांपल्स जो हम लिख सकते हैं जहां बहुत सारे लोगों ने कोई चीज मानी और वो कानून बन गया, लाइक लोग मानते थे उसकी वजह से वो लीगली बाइंडिंग हो गया, ये बताओ आप। चलिए अब बताइए जो हम यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, गुड, एनवायरमेंट, सोसाइटी में अब सब मानते थे इस चीज को, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट बनने के लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टार्ट हो गया। और बताइए वुमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट का लॉ बना नहीं है अभी, लाइक वो हम बिल्स पे लिपस्टिक दिखेंगे, आपको याद होगा आरटीआई, आरटीआई लोगों को इतना, लोगों की तरफ से वो चला नहीं था, डाल सकते हैं। सती अबॉलिश लॉ बना था फिर एथिक्स चेंज हुए, सती तो तब हुआ था, एग्जैक्टली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लोगों को वोट करनी थी, लोगों को पार्टिसिपेशन लेना था डेमोक्रेसी के,
फ्रेंचाइज। तो ये वहां से हुआ, लोगों ने कहा तो लॉ बन गया। देखो फिर से सोचो, थोड़ा सा रुक के फिर से सोचो, ऐसे कानून, ऐसे कानून, एग्जैक्टली राइट्स ऑफ थर्ड जेंडर, ऐसे कानून जो लोगों ने कहे। सी एक्चुअली अभी बहुत सारे लोग होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो कानून से ही होगा। आज भी हम क्रिटिसाइज ही करते हैं बेसिकली उन्हें, है ना। रुको रुको रुको, सी ऐसे कानून जो पॉपुलेशन बोले और वो बन जाए, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एग्जैक्टली राइट टू प्रॉपर्टी हो सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। एक्चुअली नहीं, जो मैं आपको आगे लिखवाना चाहता हूं वो कंफ्यूजन पे नहीं डालते। ट्रिपल तलाक कहां सोसाइटी मांग रही थी, कुछ लोग मांग रहे थे। सी ध्यान से, अगला भी, अगले सेक्शन के अंदर भी हमें देखना है, ऐसा कोई कानून जो सोसाइटी मांग रही थी इसलिए आ जाए। लॉ अगेंस्ट रेप एंड वुमेन एक्सप्लॉयटमेंट, एग्जैक्टली। लोकपाल, यस, लोकपाल इज अ प्राइम एग्जांपल। लोगों ने माना और तो हो गया लोकपाल एक्ट। अन्ना हजारे की बहुत बड़ी सी मूवमेंट होती है और हो जाती है। चलो 3 एग्जांपल लिखे हैं ना, एक बार मैं दूसरा सेक्शन भी करा दूं, नहीं तो आप चेंज कर रहे हो, है ना, नहीं तो आप उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। दूसरा साइड भी लिखते हैं। दूसरा साइड है जहां लॉ ने समाज के एथिक्स बदलवा दिए, कानून ने समाज के एथिक्स बनवा दिए, दैट इज लॉ और एथिक्स। लॉ ने फोर्स किया, या आप जो भी कह दो, लॉ की जो प्यूनिटिव बैकिंग थी उसकी वजह से एथिक्स गॉट मॉडिफाइड। सी लोग करना चाहते थे पर कर नहीं पाए, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। डाउरी प्रोहिबिशन, हर बंदा करना चाहता है लेकिन आप देखो जेल हो सकती है, इसके अंदर है वो। सती, चाइल्ड मैरिज, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, HIV एक्ट, HIV के बंदों के साथ जो हम वो करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, SC ST एक्सप्लॉयटेशन। जर्नल कैटेगरी के घर चले जाओ, कितना उल्टी सीधी नाम बोल रहे होते हैं, लेकिन आप देखिए कानून है, मार्केट में नहीं बोल सकते। तो मार्केट पे ऑन पेपर तो एटलीस्ट चेंज हुआ है। तो आप देखिए ये कौन सा केस है, व्हेन legal regulations, legal rules and regulations, legal rules and regulations, legal rule and regulations lead to lead to ethical modifications, lead to ethical modifications in society, in society। ये वो वाली चीज है कि कानून की वजह से नहीं हुआ, वरना तो हम कर लेते। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम वो चीजें डाल सकते हैं जो आपने अभी अभी बताया, दैट इज अनटचेबिलिटी, अबाउट लाइक सिविल राइट, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, 1955। अच्छा, मोटर व्हीकल्स एक्ट, एग्जैक्टली वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, चाइल्ड वो वाला क्या कहते हैं, एग्जैक्टली वो प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स टेस्ट 1993, वो कि बच्चे का जेंडर, लाइक बच्चे का जेंडर पता करना, जेंडर पता करना बिफोर बर्थ, वो अब कानूनी जुर्म है, आपने देखा होगा, वरना हर कोई करना चाहता है ना, हर कोई करना चाहता है। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, मतलब ये हो गया। HIV एक्ट 2016। अच्छा, यहां पे मैं वो बोल रहा हूँ हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसलिए वो मैंने वहां से हटाया। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स टू वुमेन। ये नहीं था हमारे यहाँ, कौन देता था इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स टू वुमेन, लेकिन वरना हमारे यहाँ तो एल्डेस्ट मेल चाइल्ड को जाती थी, वुमेन को तो जाती ही नहीं थी, वुमेन को तो जाती ही नहीं थी। एक्चुअली ना सुनीत, ये ना मिसअंडरस्टैंडिंग है। एजुकेशन जो है, एजुकेशन जो है वो हर रिलीजन के अंदर बोला गया है, उससे लॉ बना है। हर रिलीजन में धर्म अर्थ काम मोक्ष, बाकी रिलीजन में भी बोला गया कि आपको पढ़ना चाहिए, अपने आप को डेवलप करना चाहिए। तो ये जो है ना कि एथिक्स से लॉ बना, वो यहां पर आएगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 2009। ये एथिकल डायलेमा ही था, हम चाहते थे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, और बताइए, जहां लॉ ने चेंजेस कराए हैं, क्या मैं ट्रिपल तलाक लिख सकता हूं इसके अंदर? अभी रिसेंटली एक केस आया ना, ट्रिपल तलाक,
ट्रिपल तलाक अभी बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं करना चाहते, आपने देखा है बहुत बड़ा कलेश हो गया था। लेकिन जैसे हमारे साथ वो सती का हुआ था, इक्वल प्रोटेक्शन राइट का हुआ था, वो सारी चीजें हैं। सिमिलरली सती भी हम डाल सकते हैं, सती अबॉलिशन, सती अबॉलिशन, इसके तो बहुत एग्जांपल हैं। सोसाइटी नहीं करना चाहती, विडो रीमैरिज एक्ट भी डाल सकते हो, तो इसके तो बहुत एग्जांपल हैं। विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट 1855। समाज नहीं चाहता था, कुछ लोग चाहते। ऑनर किलिंग पे अभी वो है ना, आईपीसी है वो तो, आईपीसी है, राइट, वो तो डायलमास के अंदर आएंगे हम। साबरी माला एंड ऑल, एग्जैक्टली, मतलब आप समझ गए। देखो अब पहले केस के अब आप एग्जांपल बेटर दे सकते हो, जब सोसाइटी बोले और सोसाइटी की वजह से कुछ चीजें चेंजेस हो जाएं। जैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ, लोगों को वोटिंग राइट्स चाहिए थी, करप्शन के खिलाफ चाहिए था, तो लोकपाल आ गया। अब अगर एमएसपी चेंज हो जाता है तो वो आ जाएगा, एमएसपी चेंज हो जाता है तो वो वाली चीज हो जाएगी, राइट। गांधी जी ने, अच्छा, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो गांधी जी ने अनशन किया, उसके बाद उसे, अच्छा एक और डाल सकते हो हिस्ट्री से अगर आपको डालना है तो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, वॉज रिपील्ड इन 1882, क्योंकि लोगों ने एथिक्स से बोला, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत बड़ी वो हुआ था। जाट आंदोलन तो, एक्चुअली जाट आंदोलन का क्या है, उसके लिए कानून बन चुका है और कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो कंट्रोवर्शियल इशू है, दोनों तरफ है, पास हो गया तो पता नहीं क्या कहना है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट। तो ये वो है जब सोसाइटी के अंदर लोगों ने डिमांड करी और चेंजेस हुए हैं, और चेंजेस हुए हैं। तो दो रिलेशन हो सकता है, एथिक्स लॉ को लेके जाए और लॉ एथिक्स को लेके जाए, एग्जैक्टली, रिजर्वेशन भी डाल सकते हो। अब मेरे को ऐसे कोई लॉ बनाओ, प्रेजेंट लॉज, प्रेजेंट लॉज जिसके अंदर कोई एथिकल डायलेमास हैं, बहुत बढ़िया। पैसिव यूथनेशिया इन वन, एग्जैक्टली, यहाँ पे हम, बहुत बढ़िया, यही मैं, पैसिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया। पर उसके लिए लॉ नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, ठीक है, लीगल एप्लीकेशन है। चेंजेस इन लॉज आफ्टर निर्भया केस, एग्जैक्टली, डेथ पेनल्टी फॉर रेपिस, डेथ पेनल्टी फॉर रेपिस, वो यहां पर आया है, राइट। अच्छा आप मेरे को बताओ, आज ऐसे कौन से लॉ हैं जिसके अंदर आपको एथिकल इश्यूज लग सकते हैं? तो पहले एक बार मैं लाइन लिख लूं, उसके बाद सोच के बताना, जल्दबाजी में नहीं। दैट देयर आर सर्टेन लॉज, देयर आर certain laws, certain laws which are judged or analyzed, which are judged or analyzed on the basis of, on the basis of ethical deliberations, ethical deliberations। आज ऐसे कौन से कानून है जिसमें आपको एथिक्स अजीब लगता है? एंटी कन्वर्जन लॉ, एग्जैक्टली, एंटी कन्वर्जन लॉस, कि भाई उसकी अपनी लाइफ है, आप क्यों चाचा चौधरी बन रहे हो, आर्टिकल 25 का भी वॉलेट है, एग्जैक्टली। थ्री पेरेंट बेबी या डिजाइनर बेबीज, सी आप कह रहे हो कि हम जीन थेरेपी यूज करके, जीन थेरेपी हम यूज करके बेबी बनाएंगे, लाइक, तो इसके अंदर आप देखो, आप ऑब्वियसली जीन्स चाहोगे बेस्ट उससे, तो इसके अंदर ये वाली चीज हो सकती है, डिजाइनर बेबीज। और बताओ, सरोगेसी, ओके, सरोगेसी का भी हो सकता है, सरोगेसी के अंदर एथिकल डायलॉग, एथिकल डायलॉग, सरोगेसी। और बताओ, जिसको आप एथिकली चेक कर सकते, अडल्ट्री, गुड, अडल्ट्री। और बताइए, और क्या एथिकल इश्यूज वाले लॉज हैं? अबॉर्शन राइट्स, एग्जैक्टली, अबॉर्शन राइट्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल, प्रेगनेंसी एक्ट, अबॉर्शन राइट्स। अच्छा और बताइए, जो आज बहुत न्यूज में भी था पहले, इंडिविजुअल लिबर्टी से लेके, जिसमें एथिकल, चेक ऑन टीवी, सेम सेक्स मैरिज, अभी अभी तो कानून बना है, उसे पहले चलने दो। पार्डन ऑन कॉम्पिटिशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, लोगों का बहुत ज्यादा, आप देखिए, एथिकल इश्यूज हो जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, बहुत बढ़िया, एनएसए,
प्रिवेंटिव डिटेंशन, लोगों की सारी राइट्स ही लेते हो। अच्छा, ये जो पहला केस था जहां एथिक्स लॉ बनाते हैं, आप देखिए, बैन ऑन पोर्नोग्राफी, इंडिया के अंदर बैन ऑन पोर्नोग्राफी एंड 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 प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन पे फुल बैन नहीं है, बट प्रोस्टिट्यूशन। तो आप देखिए इंडिया के ये एथिक्स है कि ये नहीं करना, वरना बाहर कंट्रीज में तो अलाउड ही है। पर इंडिया की सोसाइटी के एथिक्स हैं इसलिए चेंज है। जिस दिन हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट हो जाएगी, हम प्रोस्टिट्यूशन ओपन कर देंगे या पोर्नोग्राफी ओपन कर देंगे, राइट। बट इंडिया ने वो बैन कर रखा है अभी। आई होप ये थोड़ा बेटर लगेगा आपको। तो आप देखिए बहुत एग्जाम्पल हैं। ड्राई स्टेट्स, या वो भी आप एथिकली जज कर सकते हो प्राइवेट उसके अंदर। तो आप देखिए दीज आर सर्टेन थिंग्स जो रिलेशनशिप में आता है, जहां पे एथिक्स ने लॉ को बदलवाया है, लॉ ने एथिक्स को बदलवाया है। देखो रिजर्वेशन वाला और ये जो अनटचेबिलिटी अबॉलिशन है, ये तो HIV वाला, ये तो भाई लॉ नहीं करवाया, हम सवाल चाह के भी नहीं कर सकते, राइट। जनरल कैटेगरी आज भी आप घर में चले जाओ, दे डू नॉट लाइक SC ST एंड ऑल, दे स्पीक वेरी बैड terminology. Sir, has medical termination of pregnancy bill passed in both houses? No, not yet, not yet, right? 2017 वाला की बात कर रहा था मैं। चलो, अच्छा अभी देखो एक और रिलेशनशिप है जिसमें आप एक और एग्जांपल्स देंगे। देखिए रिलेशनशिप के अंदर ही एक और डायग्राम है, ऐसा कुछ। रिलेशनशिप ही करने के लिए हम कुछ जोन्स देख रहे हैं, रिलेशनशिप। तो आपसे कोई रिलेशनशिप पूछे, दोनों डायग्राम बनाने हैं, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, एथिक्स एंड लॉस। वेन डायग्राम आपको पता है सबको, ये ऐसे है। These are ethics, these are laws, ethics laws। अब देखो क्या है, this is zone 1, this is zone 2, this is zone 3। ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं, this is zone 3। Okay, zone 1 is the things which are, example के तौर पे, which are ethically correct, ethically correct but legally wrong। कानून नहीं है ना यहाँ पे। ऐसे एग्जाम्पल्स जो एथिक्स के अंदर सही है पर लॉ के अंदर खराब है, लॉ के अंदर खराब है। जोन 2 इज दोज थिंग्स विच आर लीगली करेक्ट, कानूनी तौर पे सही है, लीगली करेक्ट बट एथिकली रॉन्ग, लीगली करेक्ट बट एथिकली रॉन्ग। ठीक है, कानून में सही है लेकिन एथिक्स के अंदर थोड़ा सा बुरा लगता है, एथिक्स के अंदर थोड़ा सा बुरा लगता है। अच्छा अब ये जोन 3, जोन 3 is basically which are things which are ethical also and legal also, like दोनों साथ में चलते हैं, दोनों साथ में चलता है, एथिक्स भी साथ में चलता है, लॉ भी साथ में चलता है। अच्छा मेरे को ये देखिए, चलो पहले एग्जांपल्स बता दो, उसके बाद एनालिसिस के अंदर चलते हैं। गिव मी फर्स्ट certain examples, certain examples where you are ethically correct but legally wrong। इसके एग्जांपल्स दे दो मेरे को। पहले सिर्फ इसी के दोगे, सोच लो आराम से, जहां पे एथिक्स के अंदर आपको लगता है सही है पर कानून वॉयलेट हो जाता है। हिंदू मुस्लिम मैरिज अभी तो अलाउड है ना, पर अभी तो अलाउड है, वो तो बस यूपी के अंदर एक जो लॉ बन रहा है उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल वो होना है। कोई थोड़ा पूरा देश के रिस्पेक्ट में आंसर्स दीजिए, जहां पे आपको लगता है कि आप एथिकली करेक्ट हो, एथिकली करेक्ट हो पर लॉ वॉयलेट हो जाता है, लॉ वॉयलेट हो जाता है। फार्मर प्रोटेस्ट, बहुत बढ़िया। देखो फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट फार्म लॉस, फार्म या फार्मर कोई भी प्रोटेस्ट बेसिकली, फार्मर प्रोटेस्ट एंड एपिडेमिक्स एक्ट, एपिडेमिक्स एक्ट 1896। तो सरकार ने एपिडेमिक्स एक्ट लगा रखा है कि आप इसे वॉयलेट नहीं करोगे, लेकिन फार्मर कर रहा है। डेथ पेनल्टी टू रेपिस्ट लीगली रॉन्ग कैसे हुआ, वो तो दे ही सकते हैं। एनकाउंटर ऑफ रेपिस्ट हो सकता है, एग्जैक्टली, वेरी गुड।
एनकाउंटर ऑफ रेपिस्ट या फेक एनकाउंटर ऑफ रेपिस्ट। तो एथिकली लोग कहते हैं बहुत बढ़िया क्विक इंसाफ दे दिया, एग्जैक्टली किलिंग द अक्यूज्ड बाय पुलिस। तो एनकाउंटर ऑफ रेपिस्ट या फेक एनकाउंटर ऑफ रेपिस्ट आप ये डाल सकते हो, बिना किसी ट्रायल के आपने उसे जान से मार दिया। और बताओ जहां पे आप एथिकली करेक्ट है पर लीगली रॉन्ग हो, थोड़ा ना अपना डे टू डे लाइफ से बताओ, जो आप कर सकते हो वहां से बताओ, अपने लाइफ से बताओ मेरे को। आज आजकल में जो आप करते हो या रियल लाइफ में करते हो, एथिक्स आप एकदम सही वैलिड रखते हो पर लॉ वायलेट कर सकते हो कभी कभी। एथिक्स सही होगा पर लॉ वायलेट हो जाएगा। सोचो क्या क्या लॉज हैं जो आप आए दिन देखते हो और आप उन्हें वायलेट कर सकते हो, अपनी लाइफ से बताओ। फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर एनएसए ना। अभी कौन सा आप प्रोटेस्ट कर रहे हो उसके खिलाफ, आप बताओ। अबॉर्शन एथिकली करेक्ट बट लीगली रॉन्ग, वो तो कानूनी तौर पे भी गलत हो सकता है। एग्जैक्टली ये आया मृणालिमा में परफेक्ट। ब्रेकिंग ट्रैफिक रेगुलेशंस टू गेट टू हॉस्पिटल, ये आप कर सकते हो, मैं मानता हूँ। चलिए अच्छा, रेड लाइट है वो लॉ है, रेड लाइट है वो लॉ है, तो आपको लॉ फॉलो करना है। लेकिन आपकी गाड़ी के अंदर पीछे एक इमरजेंसी बंदा है, मतलब मेडिकल इमरजेंसी है, अगर आपने उसको टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो वो मर जाएगा, तो आप तब रेड लाइट वॉलेट कर देते हो, है ना। आप समझ डे टू डे लाइफ से दोगे ना, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया, बहुत बढ़िया। ब्रेकिंग ब्रेकिंग ट्रैफिक लॉज, ब्रेकिंग ट्रैफिक लॉज फॉर सेविंग someone's life, फॉर सेविंग समवंस लाइफ, तब आप करोगे तो कानून भी गलत नहीं माना जाएगा। देखो मेरे को 5 चाहिए, 2 और बताओ अच्छे वाले। किलिंग टू सेव समवन फ्रॉम गेटिंग रेप्ड, बहुत बढ़िया। लाइक किलिंग फॉर प्रिवेंटिंग रेप, सी इसके अंदर फॉर प्रिवेंटिंग रेप और असॉल्ट, बेसिकली आप इसमें 2 चीजें हो सकते हैं, आप किसी और के लिए भी कर सकते हो और सेल्फ डिफेंस में भी आप करो तो सही हो जाएगा। मर्डर तो गलत ही है, देखो मर्डर तो गलत ही है, लेकिन ये हो सकता है। और सोचो जो आप कर सकते हो, लाइक करोगे नहीं, आर्मी प्रोटेस्ट, एग्जैक्टली वो हो सकता है, आर्मी प्रोटेस्ट। आर्मी प्रोटेस्ट, लेट्स से रियल लाइफ में लिख दो अगेंस्ट बैड फूड। वो हुआ था ना, उसने फोटो डाल दिया था, कानूनी तौर पे गलत था लेकिन एथिकल हैकिंग, एग्जैक्टली ये आया ना वर्ड। देखो अब आप समझ रहे हो, देखो क्यों मैं इतने एग्जांपल्स आपसे लिखवा रहा हूं, आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना, फिर आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की। मेंस का आंसर है वर्ल्ड क्लास आंसर जाएगा। सुसाइड, हाउ इट इज एथिकल करेक्ट सुनीत? लाइक कंट्रोवर्शियल है पर सुसाइड कैसे एथिकली करेक्ट हो सकता है यार? लाइक सुसाइड तो कहीं भी नहीं अलाउ करता। मेंटल प्रेशर ले तो भाग जाए क्या? ये थोड़ी ना होता है। फेस करना मुश्किल है। देखो अगर आपको लगता है कि गलती करिए बाद में नर्क मिल जाएगा स्वर्ग मिल जाएगा, सब बकवास है, राइट। जो है यही फेस करना है, स्वर्ग में नहीं है एक्सबॉक्स, राइट। तो जो करना है यही करो। और बताइए, देखो अब 7 पहुंच गए। यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया मतलब आप बात कर रहे हो, एक्टिव यूथनेशिया ना, हाँ, क्योंकि उसका ही कानून नहीं है। एक्टिव यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया, आपको पता है यूथनेशिया क्या होता है? मर्सी किलिंग। भाई कोई बंदा तड़प पर है, तड़प पर है, उसे आप सर मार के पता चलेगा स्वर्ग है भी, मर के पता चलेगा कि स्वर्ग है भी कि नहीं। एक्चुअली इसकी इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। मर के पता चलता है स्वर्ग है कि नहीं, या अगर मर के ही पता करना है तो यहीं पे पता कर लो ना। मर के ही पता करना है तो यहां पर इतनी मेहनत करो, अपने आप को हर चीज से हटा दो, मर जाओ, जिसे कहते हैं ना यू आर डेड। अपने बॉडी का सारी चीजें यहीं पे यूज कर लो, यहीं पे आपको स्वर्ग मिल जाएगा जब रैंक 1 निकलेगी। आर यू गेटिंग दिस? उसकी इंटरप्रिटेशन इसी लाइफ की है। और जो लोगों का पता है, जो मेहनत नहीं कर सकते, जो अपनी लाइफ में हार मान चुके हैं, उन्हें पंडित जी क्या बोल देते हैं कि तू मर जा और बाद में तू देखियो, इस जन्म में अच्छे काम करता रहा, क्योंकि उनको भी पता है कि इसने मेहनत मेहनत करनी नहीं है। तो उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर आप चाहो मॉडर्न लाइफ में, वो यही है, वर्क हार्ड, किल योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द पैशंस, डोंट बी स्लेव ऑफ द बीस्ट ऑफ द पैशंस एंड डिजायर्स, यू विल गेट स्वर्ग हियर ओनली, राइट। ओके, एक्टिव यूथनेशिया हो गया। और बताइए कुछ और।
अबॉर्शन आफ्टर अबॉर्शन डाल दें, मतलब आप समझ गए, आपने एथिकली करेक्ट रखा। अच्छा, अभी जब लॉकडाउन लगा था तो कुछ लोग पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, आपने देखा होगा, बाहर पूरे देश में ही निकल रहे थे, पर टीवी पे पंजाब ही दिखा रहे थे बार बार वो, कि पंजाब में लोग बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस वाले यार पीट रहे थे उन्हें, डंडे मार रहे थे खिंचा खिंचा के। सही है भाई, देश में लॉकडाउन लगा, आप बाहर क्यों जा रहे हो? पर उसमें दो तीनों का इंटरव्यू भी आया। उन्होंने क्या बोला कि पापा की दवाई लेने जा रहे हैं, मम्मा की दवाई लेने जा रहे हैं, कि सर मजबूरी है, हम भी कहाँ बाहर आना चाहते हैं। सी बाहर निकल के भी क्या करेंगे, सब बंद है, लेकिन दवाई लेने तो जाना है। क्या वो एथिकली करेक्ट? लीगली तो गलत है, देखो लॉकडाउन में बाहर आना एपिडेमिक्स एक्ट की वॉयलेशन है। पर क्या, लाइक, चोरी करना आप जस्टिफाई कर सकते हो कभी? कभी चोरी करना? ड्रिंक इन बिहार टू, क्या लिखा है? ड्रिंक इन बिहार टू ओवरकम मेंटल प्रेशर। नहीं नहीं, वो तो आप देखो, फिर वो अलग चीज हो गई है। और बताइए, थेफ्ट को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? सर, दैट जेएनके केस वेयर आर्मी ऑफिशियल टाइड अ मैन इन फ्रंट ऑफ जीप, एग्जैक्टली, एथिकली इनकरेक्ट। सॉरी, नहीं, पर एथिकली भी नहीं करेक्ट है यार वो। यू कैन नॉट यूज, अगर आप कांट की डेफिनेशन देखें, कांट की डेफिनेशन देखें, अब देखो, एक बंदे ने अपनी गाड़ी के आगे लेट्स से एक टेररिस्ट को बांध दिया, लेट्स से मैं उसे टेररिस्ट ही मान रहा हूं, बांध दिया, और उसे सामने शील्ड की तरह रख के, ह्यूमन शील्ड की तरह रख के चला गया सेल्फ डिफेंस के लिए, करेक्ट। थियोलॉजिकल स्कूल के अंदर ये सही है कि मेरे को अपनी जान बचानी है इसलिए इसे आगे रख दिया, पर कांट इससे कभी नहीं मानेगा। डियोंटोलॉजिकल स्कूल विल नेवर एक्सेप्ट humans being used as means to an end. He will never accept that. तो अलग अलग डायमेंशन है। सर, theft for buying medicines, exactly, that is theft for buying medicines, for buying medicines for ill patients, for ill, राइट? मतलब आपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं किया, इस चीज के लिए। तो दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं जहां पे आप एथिक्स को सही कह सकते हो पर आप उसको गलत कह सकते हो। किलिंग अ स्नेक टू सेव योर लाइफ। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी का शिकार करना सही है या गलत है, एक्सोटिक एनिमल्स का? शेर का शिकार सही है कि नहीं है? वैसे आपसे ज्यादा इसका आंसर सलमान खान दे सकते हैं। पर आप बताइए, हालांकि उसने शेर का शिकार नहीं किया था। इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है इनको मारना अलाउड नहीं है। पर लेट्स से आपकी लोकेलिटी में आ गया और इतना टाइम नहीं है किसी और को बुलाने का, लाइक फार्म उनको बुलाने का, तो आप देखिए उस टाइम पे आपको एनिमल को मारना पड़ेगा, हालांकि वो लीगली इनकरेक्ट है। तो आप डाल सकते हैं किलिंग, किलिंग किलिंग एनिमल फॉर सेविंग लाइफ, फॉर सेविंग लाइफ। मैन ईटर हो गया या कुछ हो गया। सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्लिनिकल एनिमल्स और मेडिसिन? हाँ देखो, आपने एथिक्स के अंदर सही काम करना है। कानून, चोरी करना बुरी बात है, लेकिन अगर आपने चोरी कर ली, आपके घर में किसी की तबीयत खराब थी, उसकी जान बचाने के लिए, तो हमें लगता है वो एथिकली करेक्ट है। किसी की जान बचाने के लिए आपने चोरी करी है अगर, तो जान सही है। दूसरा, शेर को मारना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1872, कुछ एनिमल्स को मारना गलत है, लेकिन लीगल है, शिकार नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपकी लोकेलिटी में आ गया और किसी पे अटैक कर रहा है, आपने तब मार दिया तो वैलिड होगा, वरना एनिमल्स को मारना इलीगल है, लाइक जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर है वैसे। क्या ये मैं मान लूं आपको पहला जोन समझ आ गया कि भाई आप एथिकली करेक्ट हैं पर लीगली रॉन्ग है? अब जोन टू के एग्जांपल्स दे दो, जोन टू के प्लीज मेरे को आप एग्जांपल्स दे दो, वेयर यू आर, वेयर यू आर लीगली करेक्ट पर एथिक्स के अंदर गलत हो जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ 1972, सॉरी 1972, एग्जैक्टली, प्रिवेंटिव डिटेंशन। सबसे पहले तो बहुत अच्छा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आप किसी बंदे को बिना किसी जुर्म के अपने पास डिटेन करके रख लेते हो, उसकी सारी राइट्स वायलेट हो जाती हैं, पर कानून में अलाउड है, एनएसए के अंदर अलाउड है तो कर लेते हैं, पर एथिकली गलत लगता है। और बताओ, लीगली करेक्ट बट एथिकली रॉन्ग। अडल्ट्री, ओके, अडल्ट्री, ये डाल सकते हैं, गुड, अडल्ट्री। और डालिए, और बताइए। सरोगेसी इज लीगली करेक्ट, नहीं, उस पर डिबेट चल रही है। कैपिटल पनिशमेंट, हाँ ये डाल सकते हैं हम, आजकल वर्ल्ड में व्यू है भाई।
हम जानवर नहीं है, लॉ ऑफ जंगल नहीं चलेगा, किसी को जान से मार दें, कैपिटल पनिशमेंट एथिकली गलत है। सी कई कई बार बंदा, आप देखो बंदे को तड़पते हुए देख रहे हो आप, सर एंट्री ऑफ वुमेन इन साबरी माला नहीं श्वेता, वो तो बल्कि वो तो दूसरे जोन में आएगा, राइट, वो तो सही है। क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत बढ़िया सुखिंदर, बहुत वेरी नाइस, क्लिनिकल ट्रायल्स, लोगों पे ट्रायल्स करना मेडिसिन का, वैक्सीन का, बहुत मतलब कानूनी तौर पे सही हो सकता है, पर लीगली मतलब एथिकली गलत होगा। और बता सकते हो, और आसपास जो देखा आपने, और कानूनी तौर पे आप सही माने जाओ, पर एथिकली गलत हो जाए काम, एथिकली गलत हो जाए। और बताइए। कानून सही पर एथिक्स गलत। टैक्स अवॉइडेंस बहुत बढ़िया, लाइक बेसिकली टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज, टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस, है ना वो। सर सेविंग बॉर्डर बाय डिस्टर्बिंग द बॉर्डर एरिया लोकेलिटी, ओके डाल दो। मेकिंग लॉज दैट वुमेन कांट ड्राइव, एक्चुअली वो हमारे यहाँ नहीं है, वो सऊदी वगैरह में उनकी सोसाइटी एक्सेप्ट कर चुकी है, तो हाँ, वो नहीं है। हाँ, अब अबॉर्शन, बिल्कुल सही, अबॉर्शन लीगली करेक्ट हो सकता है, पर एथिकली थोड़ा सा गलत लगता है। एग्जैक्टली exactly, बहुत बढ़िया। लाइक से फोन ट्रेसिंग, फोन ट्रेसिंग, तो ये प्राइवेसी वॉलेट करता है आपका, प्राइवेसी वॉलेट करता है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। अच्छा, सुसाइड आ सकता है इसके अंदर, लाइक यू नो सुसाइड, जिसके अंदर आप कानूनी तौर पे सही होगे अगर उसने सुसाइड किया उसे पकड़ने के लिए, लेकिन एथिकली उस बंदे को मदद चाहिए, आप उसे जेल लेके जा रहे हो। सेक्शन 309 था ना पहले, अब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, बट सेक्शन 309 यू कैन राइट, सुसाइड वाला जो है। सेम इज होमोसेक्सुअलिटी वाले का जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर एथिकली लीगली करेक्ट बट एथिकली रॉन्ग, एथिकली रॉन्ग। आधार, आधार तो उसका हो गया ना, उस पे जस्टिफिकेशन। क्रिमिनलाइजिंग बेगिंग, ओके वो डाल सकते हैं। सर ट्रिपल तलाक एग्जांपल हो सकता है कि लीगली करेक्ट, बट हाँ कुछ लोगों के लिए ट्रिपल तलाक हो सकता है, ट्रिपल तलाक हो सकता है। मुस्लिम कम्युनिटी दे आर नॉट हैप्पी विद दिस, राइट। सर प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन फॉर पार्डनिंग, या वो भी डाल सकते हो। तो आप देखो, अब बाकी आपकी अपनी मेहनत से आप डाल दोगे। ऐसे कुछ एक विच आर बोथ, लाइक बेसिकली विच आर बोथ, विच आर दिस क्या कहते हैं, एथिकल ऑल्सो एंड लीगल ऑल्सो, एथिकल ऑल्सो एंड लीगल ऑल्सो, एक दो एग्जांपल। धर्म या एथिक्स भी वो कहते हैं, और लीगल भी वो कहते हैं। आज सती यहाँ पे आ गया है, गुड, पहले नहीं था, आज सती यहाँ पे आ गया है। एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड दोस, एग्जैक्टली, राइट टू एजुकेशन डाल दिया। हेल्थ फॉर ऑल, साउंड हेल्थ फॉर ऑल, तो ये सारी चीजें एथिकल भी लगती हैं, साउंड हेल्थ फॉर ऑल, और सही भी लगती हैं, ठीक है, वो वाली चीज। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, आपको समझ आ गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप दे सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप दे सकते हैं, जस्ट टेल मी, मैं लिखवा भी दूंगा। जोन 1 एंड जोन 2, जोन 2 सोसाइटी के अंदर, आप या तो जोन 1 में हो या जोन 2 में हो, क्या सोसाइटी स्टेबल होगी, या वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, केओस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जोन 1 और 2 में। जब आपके एथिक्स कुछ और कहते हैं, लॉ कुछ और कहता है, एथिक्स कुछ और कहता है, लॉ कुछ और। पहले जोन में देखो, ये वाला एथिक्स कुछ और कह रहा है, लॉ कुछ और कह रहा है। फार्मर कह रहे हैं हमें ये चाहिए, लॉ कह रहा है कि बाहर प्रोटेस्ट नहीं करना, क्लैश होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, सोसाइटी स्टेबल नहीं होगी। लॉस के केस में लेट्स से कानून कुछ और कह रहा है, लेट्स से प्रिवेंटिव डिटेंशन करके ले गए आपके कोई लोकेलिटी के बंदे को बिना रीजन दिए हुए, तो भी केओस होगा। तो जोन 1 हो या जोन 2 हो, दोनों के अंदर सोसाइटी में केओस रहेगा, क्योंकि अगर आपके एथिक्स नहीं सही माने तो आप फिर लड़ोगे। अगर लॉ सही है, जैसे आप देखो ना, एफ्सपा डाल सकते हो इसमें, एफ्सपा है ना, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, लीगली करेक्ट है, पर वो कितना गलत है, मॉब लिंचिंग एंड ऑल। तो आप देखिए, आप
दोनों केस में इन जोन 1 एंड 2 ऐसे लिख सकते हो, इन जोन 1 एंड 2 देयर इज प्रेवलेंस ऑफ, ये लिख लो फिर, देयर इज प्रेवलेंस ऑफ conflict and chaos in the society, conflict and chaos in the society, conflict and chaos in the society, conflict and chaos in the society. जोन 3, जो आपका जोन 3 है, जहां एथिक्स और लॉ दोनों साथ में चलते हैं, एथिक्स और लॉ दोनों, आपने कभी नहीं देखा होगा कोई बंदा पढ़ाई से लेके झगड़ा कर रहा हो, लोगों को अपना ध्यान रखने के लिए दंगा कर रहा हो, किसी बंदे की प्रोटेक्शन करने के लिए दंगा कर रहा हो। तो आप देखिए जहां पे एथिक्स और लॉ साथ में चलते हैं, देयर द सोसाइटी इज स्टेबल, द सोसाइटी इज स्टेबल and there is no conflict and chaos, there is no conflict and chaos. Like stabilized society, civilized society के लिए आपको थर्ड जोन चाहिए ताकि कोई भी बंदा लड़ाई झगड़े ना कर पाए। और जोन 3 में चीजें लाने के लिए, लेट्स से जोन 2 से जोन 3 में चीजें लाने के लिए, लेट्स से फार्मर प्रोटेस्ट है, सी आप देखिए फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, राइट, ये पहला केस के अंदर, अगर आप इन्हें जोन 3 में लाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? हाउ कैन यू ब्रिंग जोन 1 पीपल इनटू जोन 3? क्या करना पड़ेगा? जोन 1 को जोन 3 में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे एथिकली कानून बना हुआ है लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली नेगोशिएशन, बहुत बढ़िया, अवेयरनेस। देखिए जोन 3 को आपको हमेशा बढ़ाना चाहिए। सिमिलरली लीगली करेक्ट है, एथिकली गलत है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेगोशिएशन, डिबेट, डिस्कशन। तो आप देखिए देयरफॉर इन एनी कंट्री, इन एनी कंट्री, इन एनी कंट्री, इन एनी कंट्री for promotion of a stable civilized society, for promotion of a stable civilized society, zone 3 should be widened. Like आप ऐसे लिख सकते हो, ethics and law, there should be more issues in which are ethical also and legal also. Zone 3 should be widened by using कैसे आप लोगों को, देखो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, तो बात करो ना, उन्हें समझाओ। फार्मर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, बात करो। बाय यूजिंग डिबेट्स, डिस्कशंस, वही जो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लिखा था, डिबेट्स, डिस्कशंस, नेगोशिएशंस, डिबेट्स, डिस्कशंस, नेगोशिएशंस, राइट, एजुकेशन, अवेयरनेस। सी साबरीमाला जो अपोज कर रहे हैं, उसका वर्डिक्ट जो अपोज कर रहे हैं, उन्हें बताओ कि ऐसा कुछ नहीं होता। अवेयरनेस, अवेयरनेस, राइट। तो ये वाली मेथड्स ऑफ परसुएशन, एग्जैक्टली परसुएशन, तो ये सब हम आगे देखेंगे, बट दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट शुड बी देयर। एक कंट्री को अगर ढंग से चलना है तो उसका जोन 3 वाइडन होना चाहिए। लाइक मैक्सिमम इश्यूज शुड बी हेयर। जैसे सती आया ना, आज आप भी मानते हो कि सती नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे लोग नहीं मानते थे। उस टाइम पे लोगों के एथिक्स थे कि सती होना चाहिए, और लॉ बना दिया था ब्रिटेन ने 1829 में कि नहीं होना चाहिए। तो वो लीगली करेक्ट था पर एथिकली रॉन्ग था। पर आप देखो गवर्नमेंट डटी रही और कन्विंस करके आज आप जो जनरेशन हो, आप ये मानते हो कि सती नहीं होना चाहिए। तो आप किसी भी जोन में हो, उसको आप जोन 3 में खींच के ला सकते हो। बात बस वही है कि आपका रिजॉल्व कितना है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, वो वाली चीज है।